ओम शांति। 15 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट है 31/12/2001। तो आज का मुरली का सार है, हेडिंग है आज का, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता करो, समीप लाओ। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचयिता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए आए हैं। नववर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नववर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नववर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वही गिफ्ट क्या है? बाबा ने कहा वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़ा समय बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नए अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है ना? नवयुग याद आ रहा है कि आज के दिन नया वर्ष याद आ रहा है? बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ साथ मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नए वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। बाबा ने कहा आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना, मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उनकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, यही सच्ची मुबारक है। जब मुबारक देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं, तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्माओं की कैसी भी भावनाओं को अच्छी भावनाएं व अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव का अर्थ है स्व अर्थात आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई भी आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। बाबा ने कहा कोई भी आत्मा आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। तो यह नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। बाबा ने कहा इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना? बाबा पूछ रहे हैं जब नया वर्ष नाम है तो कुछ नवीनता भी करेंगे ना? तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? बाबा ने पूछा कि हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है, अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का प्लान क्या बनाया?
बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय पर मान अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधनों द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से, मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपना इन ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं की सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उससे अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ संकल्प के खजानों द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुंचाना चाहे 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो। आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। आज नई बात कही बाबा ने, अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के लिए इस वर्ष को सफलता भाव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजानों को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वयं ही प्रत्यक्ष करेगी। बाबा ने कहा सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की है, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करने चाहती है, सुनने कम चाहती है, अनुभूति ज्यादा चाहती है। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में यह अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए। जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। संकल्पों की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं है? सबके पास चेकिंग मशीन है। टीचर्स के पास है। आपके टीचर्स पर जैसे कंप्यूटर है, टीचर्स के पास जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ही यह चेकिंग मशीन है। डबल फॉरेनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है? बाबा ने पूछा डबल फॉरेनर्स के पास है, तो कहा होगा हाँ जी। तो बाबा ने कहा चलती है या बंद पड़ी है? पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले से सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइपिंग मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए, चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल में ऑफिस का यह सब मशीन है या नहीं है?
बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है। बार बार ब्राह्मणों को चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो। वाई नहीं, वाई नहीं हो, वाह वाह हो। क्यों नहीं वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाई वाई के बजाय, वाह वाह के बजाय वाई हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाते, कोई समय क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और किसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकलने। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आस रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स, माना बाबा ने कहा ग्रेट ग्रेट सन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या। सदा सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना, अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना, और दूसरे मुख में सदा मधुरता हो। एक शब्द भी मधुरता के बिना न हो। चेहरे पर रूहानियत, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। तो यह कर सकते हो। टीचर्स यह कर सकती है। यूथ कर सकते हैं। ज्ञान सरोवर के देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है, किसी ने बाबा को बताया होगा। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप का रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुना मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं, बाप दादा खुश है। बाप दादा ने अनुभव भी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानियत अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ तो 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा, या जो होगा वह परसेंटेज देंगे। ठीक है। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, विश्व के चारों ओर सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के सर्व ग्रैंड सन्स को, बाप दादा, बाप और दादा का बहुत बहुत प्यार प्यार मुबारक और नमस्ते। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय विदाई भी है, बधाई भी है। तो सदा सफल है और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकीलते, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है कि इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना, अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। इसका सुनते हैं विस्तार। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वह माया से बचे रहते हैं। बाबा ने कहा माया से बचने का साधन है सेवा में लगे रहें। माया भी देखती है कि
उन्हों को फुर्सत नहीं है तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों को बाप और सेवा से प्यार है, उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जी बन जाते हैं। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। ज्ञान और योग को अपने जीवन के नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। बाबा ने कहा, ज्ञान योग से अपने पुराने संस्कार का जो नेचर है वो बदल जाती है। अच्छा, ओम शांति। आज मास का तीसरा रविवार है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग है। सभी ब्राह्मण वत्स संगठित रूप से 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणिबन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं, असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दे, मनसा सेवा करे। ओम शांति।